देख रहे सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव और सबसे पहले हमारा फोकस रहता है कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर। तो खुलने वाले कमोडिटी बाजार और जैसे खुलेंगे कमोडिटी बाजार हमारे साथ होंगे कमोडिटी के एक्सपर्ट्स जो आपको बताएंगे कि किन लेवल्स पर हो आपकी नजर। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया इंट्राडे के लिए कौन सा वो शेयर है जिस पर हमारे एक्सपर्ट आपको दे रहे खरीदारी या बिकवाली की सलाह थोड़ी ही देर में आपको बताएंगे। कुणाल सरावगी रहेंगे मेरे साथ, उनसे समझेंगे निफ्टी में क्या करें आप, कौन से वो छोटे शेयर हैं जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग। स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन। ट्रेडर्स हॉटलाइन 10:30 बजे से मृदेश चक्र के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी और मनीष शर्मा आपको देंगे बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी। आपके शेयरों पर प्रकाश गाबा की फटाफट सलाह होगी 10:57 से। लेकिन सबसे पहले हम रुक करते हैं कमोडिटी बाजारों के इंडिकेशंस की तरफ। सभी कमोडिटी बाजार में फोकस सिर्फ सोने पर होना चाहिए क्योंकि सोने में हम देख रहे हैं कि जबरदस्त तेजी। 2 महीने का ऊपरी स्तर छू चुका है सोना। $1215 स्तर पर कारोबार यहां पर हो रहा है। हालांकि ऊपरी स्तर से अब थोड़ा सा दबाव हम जरूर देख रहे हैं, लेकिन इस महीने के दौरान इसमें करीब 6% की तेजी हम अभी तक देख चुके हैं। एक सहारा इसे मिल रहा है डॉलर में जो गिरावट आ रही है। दूसरा, प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप ने ये कहा कि जिस तरह से यूएस डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है चाइनीज युआन के सामने, वो इट्स किलिंग अस। और इस स्टेटमेंट के बाद सोने को और सपोर्ट मिल रहा है और डॉलर में गिरावट बढ़ती जा रही है। इस बीच क्रेडिट स्विस ने कहा कि इस साल के दौरान सोने का औसत भाव $1338 रह सकता है, यानी मौजूदा स्तर से सोने में करीब $130 की और बढ़त देखने को मिलेगी। चांदी में भी हम कल भारी तेजी देख चुके हैं। तो खुल गए हैं भारतीय कमोडिटी बाजार। यहां का एक प्राइस चेक लेते हैं। क्रूड में दबाव के साथ हो रही है शुरुआत। 3580 के लेवल्स क्रूड एमसीएक्स में है। ₹15 का दबाव यहां पर क्रूड में शुरुआती कारोबार में। लेकिन नजर होनी चाहिए सोने और चांदी के भावों पे। लेकिन उससे पहले आपके सामने है नेचुरल गैस $232.40। आज मजबूती के साथ नेचुरल गैस की शुरुआत होती हुई आपके सामने यहां पर। और एक चेक सोने का 28,750 के ऊपर जा रहा है। हरे निशान पर शुरुआत हुई है सोने की और यहां हम देख रहे हैं मजबूत शुरुआत चांदी भी कर रहा है। $50 की मजबूती के साथ 41,649 का भाव चांदी भी मजबूती के साथ खुलते हुए। बेस मेटल्स में किस तरह की हो रही है शुरुआत, तो कॉपर सबसे पहले $393.70 का भाव यहां पर दबाव के साथ आज शुरुआत होते हुए। कुछ और बेस मेटल्स के प्राइसेस पर नजर डालते हैं तो एल्यूमिनियम $122 के साथ खुल रहा है। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि आज यहाँ दबाव के साथ शुरुआत हो रहा है। लेकिन निकल में हम देख रहे हैं कि आज तेजी है। जिंक में भी तेजी के साथ शुरुआत होते हुए। एग्री कमोडिटीज में सोया ऑयल में दबाव यहां पर लाल निशान पर शुरुआत। क्रूड पाम ऑयल में भी दबाव के साथ $594.10 के लेवल सीपीओ में। सोयाबीन भी दबाव के साथ खुल रहा है। 3128 का भाव यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। $2 की कमजोरी यहां। सरसों में भी बढ़त के साथ शुरुआत 4120। गौर सीड भी आज हरे निशान पर $32, ऑलमोस्ट 1% ऊपर है गौर सीड। तो कमोडिटी पर बात करते हैं अपने एक्सपर्ट से, समझते हैं किन लेवल्स पर हो आपकी नजर। कावी कॉम्पट्रेड के हिमांशु गुप्ता और Steven.com के दीपन शाह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। हिमांशु नमस्ते, आपसे शुरुआत करते हैं। सोना और चांदी काफी ज्यादा भाग रहे हैं, क्या करें इन लेवल्स पर, आपकी सलाह? गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले कुछ सेशंस में क्लियरली हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही एक अच्छी रैली देखने को मिली। क्लियरली जिस तरह से ग्लोबल फ्रंट पे अनसर्टेनिटीज ब्रेक्जिट को लेकर और न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट की पॉलिसीज को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, उस सब के चलते सेफ हेवन डिमांड देखने को मिली। बट मुझे लगता है कि $1220 और $17.20 इंटरनेशनल मार्केट्स में अच्छे रेजिस्टेंस हैं और यहाँ से एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्टिंग भी मार्केट में आते हुए देखने को मिल सकती है। तो आज के सेशन में 28,900 के लेवल्स पे गोल्ड में सेल करने की सलाह रहेगी। 28,600 तक के टारगेट के लिए 29,020 के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन रखेंगे गोल्ड में। और सिल्वर में 41,900 के लेवल्स पे शॉर्ट पोजीशंस को इनिशिएट किया जा सकता है 41,200 तक के टारगेट के लिए 42,200 के स्टॉप लॉस के साथ। तो सोने और चांदी में आज आप सेल साइड ही रहेंगे। लेकिन हिमांशु, जिस तरह से क्रेडिट स्विस ने कहा है कि ये लग रहा है कि ये साल सोने के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। सोने को वो कह रहे हैं कि $1338 का औसत भाव दिया गया है। तो क्या माने इस पूरे साल के दौरान सोने की चाल कैसी रहेगी?
देखिए, बिल्कुल कार्वी एज अ हाउस हमारा यही मानना है। हमारा 2017 में बहुत पॉजिटिव आउटलुक है गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए ही। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सीएनबीसी आवाज के दर्शकों के लिए हमने अपनी क्रिसमस पिक सिल्वर बाय दी थी 38,500 के लेवल्स पे। ऑलरेडी वो 3,000 रुपये ऊपर है वहां के लेवल्स पर। लेकिन साथ के साथ हमें ये भी समझना जरूरी है कि ऑलरेडी $1120 से लगातार हमने $100 की तेजी वन साइडेड देख ली है। शॉर्ट टर्म में मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा ओवरबॉट है और थोड़ी सी जो ऑप्टिमिज्म है वो ज्यादा प्राइस इन है मार्केट में, तो थोड़ा कंसोलिडेशन शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल 2017 के लेवल्स की अगर बात करें तो हम $1,350 से $1,500 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं गोल्ड में। हिमांशु, कच्चे तेल में आपका भी क्या व्यू है? देखिए, कच्चे तेल में कल एक इंट्राडे रिकवरी के बावजूद मार्केट हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि यूएस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज हुई जिसमें देखने को मिला कि वहां की प्रोडक्शन लेवल्स फरवरी में और बढ़ सकते हैं। तो इसका दबाव कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में मार्केट में देखने को मिल सकता है। 3620 के लेवल्स पे जनवरी मंथ में शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट करने की सलाह रहेगी 3520 तक के टारगेट के लिए। 3650 के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। दीपेश जी नमस्ते, स्वागत है। एग्री कमोडिटीज में आज आपकी नजर किन कमोडिटीज पर है? जी गुड मॉर्निंग। देखिए, एग्री कमोडिटीज में आरएमसी पे ध्यान देना चाहेंगे, रैप मस्टर्ड पे। काफी समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद ऐसे लग रहा है कि आरएमसी थोड़ा अभी आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। आई थिंक थोड़े डिप्स मिलते हैं 3907 के आसपास बाइंग करके चल सकते हैं। 3859 का स्टॉप होगा। ऑन दी हायर साइड 4000 टू 4020 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। सेकंड, कॉटन ऑयल सीड केक में आपको बाइंग करके चलना होगा। काफी समय से हमने देखा है कॉटन में अच्छी अपसाइड आई है। कॉटन ऑयल सीड केक थोड़ा लैगर्ड रहा है, लेकिन वो कवर अप करेगा ऐसे रहने की एक्सपेक्टेशन है। तो 2202 के आसपास आप बाइंग करके चल सकते हैं। 2154 का स्टॉप होगा। ऑन दी हायर साइड 2298 2300 के टारगेट आपको देखने मिल सकते हैं। ओके, तो कपास खली में आपको खरीद की सलाह दीपेन दे रहे हैं और उनका दूसरा पिक है मस्टर्ड सरसों, और यहां पर भी अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में बाय की सलाह है दीपेन की तरफ से। हिमांशु जी, बेस मेटल्स में आपकी नजर कौन से बेस मेटल पर है, कहां पैसा लगाने की सलाह देंगे? मिली जुली शुरुआत हम आज देख रहे हैं। देखिए, अगर मैं जनरली बात करूं तो मुझे लगता है कि यहाँ से बेस मेटल्स में ओवरऑल एज अ सेक्टर में सब में एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग या शॉर्टिंग देखने को मिल सकती है। चार्ट पर बेस मेटल मोर और लेस सभी वीक दिखते हैं। मेरी पिक रहेगी लेड में 156 रुपए 50 पैसे के लेवल्स पे शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट की जा सकती हैं 154 तक के टारगेट के लिए 157.50 के स्टॉप लॉस के साथ। बेसिकली डॉलर इंडेक्स काफी दिनों की गिरावट के बाद अच्छे सपोर्ट लेवल्स पर है और उसमें यहाँ से अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ नेक्स्ट वीक में चाइना की तरफ से लूनर ईयर हॉलीडे का ब्रेक रहेगा, जहां पर फिजिकल डिमांड गिरते हुए देखने को मिलेगी मेटल्स के लिए। तो इस सब का दबाव मेटल्स के प्राइसेस पर देखने को मिल सकता है अगले कुछ दिनों के लिए। और आपने अभी डॉलर का जिक्र किया, इसमें मैं समझना चाहूंगी रुपए में अभी आपका क्या व्यू बन रहा है हिमांशु? मेरा मानना है 67.85 के लेवल्स पे स्पॉट में खरीदारी की जा सकती है 68.05 के इंट्राडे टारगेट के लिए 67.72 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ। दीपेश जी, एक एग्री कमोडिटीज जिस पर आपका नजरिया समझना चाहेंगे वो है सोयाबीन। इसमें आप क्या करने की अभी सलाह दे रहे हैं? सोयाबीन में सोयाबीन में हमने काफी अच्छी अपसाइड आते हुए देखी है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में, और ये अपसाइड काफी अंडर परफॉर्मेंस के बाद आई है। लास्ट वीक अगर आप याद करेंगे तो हमने सुझाया भी था कि 3000 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है, और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी थोड़े पॉजिटिव रिपोर्ट्स आए हैं सोयाबीन के रिलेटेड। आई थिंक कहीं ना कहीं अभी एक सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि 2950 के एक बॉटम इंटैक्ट हो चुका है मार्केट में मीडियम टर्म के लिए, और आपको डिप्स मिलती है अगर 3100 3070 के आसपास, तो आप सोयाबीन में बाइंग करके चल सकते हैं। कल चूंकि 100 पॉइंट्स की रैली आई थी तो एक डिप की राह देखिए और वहां पे ही बाइंग करके चलिए। ऑन दी अपसाइड 3350 3400 के टारगेट्स भी आपको देखने मिल सकते हैं। और इसी के साथ आप दोनों का ही शुक्रिया, दीपेश और हिमांशु गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे। कमोडिटी बाजार के खुलते ही आपको बता रहे थे किन लेवल्स पर हो आपकी नजर। दिन भर कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट सीएनबीसी आवाज पर आप देखते रहेंगे, लेकिन फिलहाल सौदा आपका में हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद आपके लिए जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया और कुणाल सरावगी जुड़ेंगे मेरे साथ, उनसे समझेंगे मार्केट के डायनामिक्स।
आज इक्विटी बाजार में हम शानदार बढ़त देख रहे हैं, लेकिन बाजार की बात करेंगे उससे पहले आपको बता दें मौजूदा बाजार में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। डेस्टिनी सिक्योरिटीज के सुमित जैन आज आपके लिए लेकर आए इंट्राडे का आइडिया। इनके मुताबिक बाय खरीदिए अदानी पावर, स्टॉप लॉस 35 रुपए 70 पैसे पर होना चाहिए। लक्ष्य आपकी नजर होनी चाहिए 39 रुपए 50 पैसे पर और इंट्राडे के लिए खरीदिए अदानी पावर। ये है तत्काल ट्रेड आइडिया सुमित जैन का आपके लिए। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने आज हरे निशान में शुरुआत की और अभी भी मजबूती बरकरार है। सेंसेक्स में हम देख रहे हैं 165 अंकों की बढ़त के साथ हो रहा है कारोबार, वहीं निफ्टी 8450 के ऊपर 55 अंकों की स्ट्रेट बढ़त के साथ कारोबार। मिड कैप में भी हम देख रहे हैं मजबूती 113 अंकों की मजबूती है यहां पर और बैंक निफ्टी का सपोर्ट बाजारों को मिलता हुआ 178 अंक ऊपर है बैंक निफ्टी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्लियरली एडवांसेस को फेवर करता हुआ यहां पर हमें नजर आ रहा है। 1168 शेयर है जो आगे बढ़े और 344 शेयर है जहां दबाव है। बढ़ने वाले शेयरों में भेल, टाटा स्टील, ग्रासिम है जो बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं आज के कारोबार में। अभी तक हरे निशान में यहां कारोबार HUL, अंबुजा सीमेंट और येस बैंक में भी मजबूती ही नजर आ रही है। दबाव कहां से आ रहा है वो भी कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जो लाल निशान में। भारतीय एयरटेल, डॉक्टर रेड्डीज और BPCL इनमें है प्रेशर। सौदा आपका में मेरे साथ इक्विटी रश के CEO कुणाल सरावगी जुड़ चुके हैं। कुणाल गुड मॉर्निंग। निफ्टी में हम जो बढ़त देख रहे हैं आपको ये टेक्निकल चार्ट्स पर कितनी टिकाऊ लग रही है? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए जिस तरह निफ्टी का स्ट्रक्चर है, निफ्टी के चार्ट पर एक डबल बॉटम पैटर्न दिसंबर में इवॉल्व हुआ था और उसका ब्रेकआउट जनवरी में आया और आप देख रहे हैं कि तब से लगातार निफ्टी ऊपर की ओर अग्रसर है। जो बड़ा रेजिस्टेंस चार्ट पर नजर आता है, ये कहें कि कंजेशन जो है वो 8550 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि 8550 यानी कि 100 अंकों की तेजी तो ऊपर आपको यकीनन मिलेगी। 8550 मेरी राय में काफी बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है और वहां पर आपको कुछ संघर्ष होते हुए दिखाई देगा। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि वहां पर जाकर के निफ्टी एक बार के लिए अटक जाएगी। तो अभी भी मुझे लगता है लॉन्ग पोजीशन रखनी चाहिए। 8515, 8520 के टारगेट से बाय करके रखें और उन स्तरों पर एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए। कुणाल आपका व्यू बैंक निफ्टी पर अभी क्या बन रहा है? आज तो हम देख रहे हैं मजबूती के साथ यहां कारोबार हो रहा है। देखिए बैंक निफ्टी में भी एक रिवर्सल बना है प्रियंका, जहां पर हम देख रहे थे कुछ हफ्तों पहले बैंक निफ्टी लगातार कमजोरी दिखा रहा था और निफ्टी के बनिस्बत अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा था। वहां पर अब स्थिति बदल गई है और बैंक निफ्टी अब आउट परफॉर्म कर रहा है। एक ब्रेकआउट बैंक निफ्टी के चार्ट पर आज भी आया है। मुझे लगता है एक बार के लिए बैंक निफ्टी भी आपको 19700, 19750 के स्तर दिखा सकती है। 19600 का पहला लक्ष्य रख करके यहां पर भी मेरी खरीद किराए है। मुझे लगता है कि 19000 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखना हालांकि बहुत जरूरी होगा। ओके, सो लॉन्ग साइड बैंक निफ्टी में और निफ्टी में भी खरीद की सलाह आपको कुणाल दे रहे हैं। और अब बात करते हैं स्मॉल कैप कॉर्नर की। यहां का क्या एक्शन है बताने के लिए जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी वरुण दुबे। ब्रॉडर मार्केट में काफी बेहतर मोमेंटम देखने मिल रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो अपने दिन के उच्चतम स्तर पे यहां ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। सबसे पहले उन स्टॉक्स में नजर डालें जिनमें खबरों के चलते एक्शन देखने मिल रहा है। पनेशिया बायोटेक ये आज का स्टार परफॉर्मर है, काफी अच्छी बढ़त इसमें देखने मिली। एक टैबलेट के लिए इसे US FDA का नॉड मिला, इसके चलते करीब 11% के आसपास की तेजी इसमें है। भारत वायर रोप्स, इस कंपनी को कुछ ऑर्डर्स मिले हैं जिसमें काफी कुछ डिफेंस के ऑर्डर्स थे इस कंपनी ने जो बुक किए ऑर्डर्स, उसके चलते इस काउंटर में करीब 4.5% के आसपास की तेजी। और सुप्रीम इंफ्रा, इसका जो डेट है उसे बाइफरकेट किया जाएगा सस्टेनेबल और अनसस्टेनेबल में और इसके चलते 2% के आसपास की तेजी है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो आज इंफ्रा और इंजीनियरिंग काउंटर्स में काफी अच्छा रुझान देखने मिल रहा है। MBL इंफ्रा 5% की तेजी, ILNFS इंजीनियरिंग, पेनार इंजीनियरिंग, इन काउंटर में 2.5 से 6% के आसपास की तेजी देखने मिल रही है। वहीं आज बाजार की स्पिरिट्स आई है और स्पिरिट स्टॉक्स में भी आज अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। GM बेवरेज, ग्लोबल स्पिरिट, तिलक नगर इंडस्ट्रीज सभी काउंटर में 2 से 6% के आसपास की तेजी देखने मिल रही है। वहीं चावल स्टॉक्स में आज अच्छी खासी रुझान है।
कोहिनूर फूड, चमनलाल सेठिया, ये कुछ ऐसे काउंटर है जिनमें अच्छे खासे मोमेंटम देखने मिल रहा है। करीब 1.5 से 3% के आसपास की तेजी है। और ऑफशोर स्टॉक्स का भी कुछ ऐसा ही हाल है। डॉल्फिन ऑफशोर और ग्लोबल जीओएल ऑफशोर को अगर आप देखें तो इन काउंटर्स में भी अच्छा खासा मोमेंटम है, करीब 2 से 4.5-5% के आसपास की तेजी। इसके अलावा जिन काउंटर्स में ज्यादा एक्शन देखने मिल रहा है उसमें ऑयल कंट्री का काउंटर है, करीब 9% के आसपास की गेन। मेक इलेक्ट्रॉनिक्स करीब 3%, 3% के आसपास की तेज। एटलस साइकिल आपको याद होगा लगातार तेजी के बाद कल इसमें मुनाफा वसूली देखने मिली थी, आज फिर से एक बार 4% के आसपास की गेन ये काउंटर दिखा रहा है। वही माल्या ग्रुप की 2 होल्डिंग कंपनी यूबी होल्डिंग और मैकडॉवेल्स होल्डिंग में आप देखें तो करीब 4%, 4.5% के आसपास के गेन्स देखने मिल रहे हैं। जिन काउंटर्स में आज मुनाफा वसूली या फिर दबाव के साथ कारोबार हो रहा है उसमें मैस्टेक, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, इनफैक्ट मैस्टेक तो निचले स्तर से कुछ रिकवरी दिखा रहा है। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स और मद्रास फर्टिलाइजर जैसे काउंटर्स में भी, यहाँ स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में गिरावट है लेकिन मद्रास फर्टिलाइजर ये भी एक ऐसा काउंटर है जहां निचले स्तर से कुछ रिकवरी देखने मिली है। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुणाल सरावगी की ट्रेडिंग टिप्स लेकर हाजिर होते हैं। बैक आप देख रहे हैं आपका, मेरे साथ कुणाल सरावगी बने हुए। कुणाल, आपकी ट्रेडिंग टिप्स जानना चाहेंगे। प्रियंका, 2 काउंटर्स मैंने आज चुने हैं जिसमें सबसे पहले फोर्स मोटर्स। देखिए बहुत लंबी तेजी इस काउंटर में देखी जा चुकी है और मुझे लगता है कि और बड़ी तेजी की संभावना है। अंडर ओन्ड काउंटर है, अंडर रिसर्च है, एक ब्रेकआउट चार्ट पर दर्ज हुआ है। मुझे लगता है कि यहां पर आपको 4600 के स्तर आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस यहां पर 4400 के आसपास रखना चाहिए। इन स्तरों पर यहां पर खरीद किराए है। और दूसरा काउंटर जहां मैं आज खरीद किराए दे रहा हूं वो रिलायंस कैप है। कल हमने यहां पर एक ब्रेकआउट देखा था चार्ट्स पर। मुझे लगता है कि एक बार के लिए 480 के लेवल्स भी आपको रिलायंस कैपिटल में आते हुए दिख सकते हैं। मेरी राय में इन स्तरों पर खरीदना चाहिए। एक स्टॉप लॉस 461-62 के आसपास रखें। और साथ ही में कुणाल, फर्टिलाइजर स्पेस में हम काफी बस देख रहे हैं, काफी बढ़त पर ये स्टॉक्स आज नजर आ रहे हैं। आपका नजरिया अभी इनमें क्या बन रहा है? इनमें से किसका टेक्निकल चार्ट आपको अच्छा लग रहा है? फैक्ट में देखिए 9% से ज्यादा की बढ़त के साथ हो रहा है कारोबार। नागार्जुन फर्टिलाइजर भी ऊपर है, ऑलमोस्ट 5% की बढ़त हुई है, छूने वाला है। मद्रास फर्टिलाइजर 4% आप। इन फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर आपकी नजर है? बिल्कुल प्रियंका, मुझे लगता है कि सारे स्टॉक्स में एक बड़ी तेजी देखी जा चुकी है और हम देख रहे हैं कंटिन्यूअस अप ट्रेंड है। लगभग 1 महीने से काउंटर्स लगातार मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। इनमें यदि चुनना हो तो मुझे लगता है आरसीएफ का चार्ट बहुत अच्छा है और वहां पर एक बहुत क्लियर ब्रेकआउट लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर आया है। मुझे लगता है कि उस काउंटर में 65 और बाद में 70 तक जाने की क्षमता है, तो आरसीएफ को इन स्तरों पर डेफिनेटली खरीदा जा सकता है। ओके, सो आरसीएफ पसंद आ रहा है खरीद के लिए। इन लेवल्स पर अच्छी खासी बढ़त एक अप ट्रेंड में नजर आ रहे हैं सारे फर्टिलाइजर स्टॉक और उसमें आरसीएफ पसंद है कुणाल की। कुणाल, साथ ही में चावल के स्टॉक्स में आज हम देख रहे हैं बहुत अच्छी बढ़त के साथ। कोहिनूर फूड में देखिए ऑलमोस्ट 3% के अप मूव को ये छूने वाला है। चमनलाल सेठिया में भी ऑलमोस्ट 1% की बढ़त यहाँ पर। ये जो चावल वाले शेयर हैं, कोई आपको पसंद आ रहा है टेक्निकल चार्ट्स पर? डेफिनेटली यहां पर भी प्रियंका लंबी तेजी चल चुकी है और लगातार अप ट्रेंड देखा जा रहा है। मुझे लगता है कि केआरबीएल एक अच्छी खरीद हो सकती है। कोहिनूर फूड जिसका आपने जिक्र किया वो भी एक अच्छी खरीद हो सकती है। अगर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होराइजन हो तो ये दोनों ही स्टॉक्स पर खरीद कर सकते हैं, लेकिन यहां स्टॉप लॉस की बहुत अहमियत है। कोहिनूर में अगर आप खरीद करें तो 85 पर स्टॉप लॉस रखना न भूलें। स्टॉप लॉस लगा करके ही इन दोनों काउंटर्स में खरीद किराए। ओके, सो 85 का स्टॉप लॉस कोहिनूर फूड में सजेस्ट करें और खरीदिए, अच्छा लग रहा है कुणाल को शॉर्ट टर्म के लिए। शुक्रिया कुणाल, आपने वक्त निकाला हमारे इस शो के लिए। इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी, ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर आएंगे हर्षदा सावंत, उनके साथ जुड़ेंगे मितेशचक्कर.com के मितेश चक्कर और वायदा कारोबार से जुड़ी राय देने के लिए डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com के को फाउंडर मनीष शर्मा। बाजार में शानदार तेजी, सेंसेक्स 250 पॉइंट उछला, निफ्टी 8450 के पार। मेटल और बैंकिंग शेयरों में अच्छी खरीदारी। डियाजियो के हिस्सा बढ़ाने की खबर से यूनाइटेड स्पिरिट्स में तेजी, दूसरी शराब शेयरों में भी खरीदारी। और 10 दिग्गज सरकारी कंपनियों वाला ETF इशू आज रिटेल के लिए खुला। एंकर इन्वेस्टर्स का कोटा लगभग 2 गुना हुआ सब्सक्राइब।
संसदीय समिति के सामने आज होगी रिजर्व बैंक गवर्नर उर्जित पटेल की पेशी। नोटबंदी मामले में इकोनॉमी पर पड़े असर का देंगे ब्यौरा। और ट्रिपल टैक्स के मामले में विदेशी निवेशकों को बड़ी राहत। सीबीडीटी ने फिलहाल रोका अपना सर्कुलर, कहा अगला कदम उठाने से पहले विदेशी निवेशकों से करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत और हमारी इस खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज का सौदा लेने से पहले एक बार हमें फोन जरूर लगाएं। 1800-209-7890 पर आप हमें कॉल करें या फिर आप व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। बाजार पर एक नजर डाल लीजिए। 8,460 का हाई बनाया है और इसी के आसपास निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ। मिड कैप इंडेक्स में चुस्ती 150 पॉइंट का इजाफा इसमें बनता हुआ दिखाई दिया है। बैंक निफ्टी ने एक बार फिर अच्छी तेजी दिखाई है, 200 पॉइंट ऊपर है ये, और सेंसेक्स तो करीब 0.5% की तेजी दिखाता हुआ, यानी कि खरीदारी का मूड चौतरफा है। अगर आपको बता दें कि एक्शन कैसा दिख रहा है ऑप्शंस के मार्केट में, तो हमने देखा है 8,600 का कॉल, यहां पर करीब 1.5 लाख शेयर घटते हुए दिखाई दे रहे हैं, पोजीशंस कट रही हैं और 8400 के कॉल में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। 8,400 के पुट में करीब 9 लाख शेयरों का एडिशन और 8450 वाला पुट भी काफी एक्टिव है। अब बाजार की जो स्थिति है उसे कैसे भापना चाहिए, क्या पोजीशनिंग होगी यहां से आगे, सब पर बात करेंगे। हमारे साथ है हमारे दोनों जानकार, टेक्निकल्स पर MiteshThakkar.com के मितेश ठक्कर और डेरिवेटिव पोजीशन समझाएंगे हमें DerivativeTradingResearch.com के को फाउंडर मनीष शर्मा। आप दोनों का स्वागत है। मितेश, लेकिन पहले निफ्टी, क्योंकि ये हाईस पर ही ट्रेड कर रहा है और पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में हमने देखा है हाई तो बनता है लेकिन उसके बाद बाजार फिसलने लगता है। आज तस्वीर कुछ बदली हुई दिख रही है क्या? अच्छा, देखिए, आई थिंक ये जो लेवल्स हैं निफ्टी के स्पॉट लेवल्स हैं 84, 60, 85, 05 के, यहाँ पर एक फॉलिंग गैप थी जो कि 11 नवंबर को ट्रम्प इलेक्शन और डिमोनेटाइजेशन के बाद बनी थी। तो आई थिंक ये डिफिकल्ट लेवल्स रहेंगे निफ्टी को वन गो में क्रॉस करने के, परंतु सभी इंडिकेटर्स पे जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है। तो अगर निफ्टी नहीं भी क्रॉस करता है तो ब्रॉडर मार्केट ब्रेड्थ में अगर आप देखेंगे तो काफी तेजी है, तो स्टॉक स्पेसिफिक तेजी डेफिनेटली होगी। निफ्टी में मुझे लगता है कि अगर ये लेवल्स क्रॉस नहीं करता है तो शायद, क्योंकि हम लोग पिछले 3-4 हफ्तों से बढ़ते हुए आ रहे हैं, थोड़े ओवरबॉट भी हैं, तो शायद एक कंसोलिडेशन मोड के चांसेस ज्यादा हैं, जो कि 84, 80, 8500 ऊपर में रेंज रहेगी उसकी और 8350 के आसपास नीचे के सपोर्ट लेवल्स रहेंगे। तो आई थिंक ये 150 पॉइंट का रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है। तो आज शायद अगर मार्केट 84, 80 के आसपास बंद करता है तो मैं एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहूंगा लॉन्ग पोजीशंस पे, अगर इंडेक्स पे है तो, और 8520 के ऊपर ही फ्रेश तेजी करूंगा। और अदरवाइज इंडियन स्टॉक साइड आई थिंक वी आर क्लियरली, हम लोग एक बुलिश व्यू से ट्रेड कर रहे हैं। पर्सपेक्टिव है इस समय मनीष, लेकिन ये जो कॉल्स शेड होते दिखाई दे रहे हैं 8,600 के कॉल में जो पोजीशंस देखी जा रही है, 1.5 लाख शेयरों के शेयर शेड हुए हैं, 8400 के कॉल में यही स्थिति देखने को मिल रही है, इसे कैसे पढ़ा जाए? जी, क्लियरली शॉर्ट कवरिंग हो रही है कॉल्स में। जैसे कि पहले जो ट्रेडर्स ने शॉर्ट किए थे कॉल्स, अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि मार्केट 8,500, 8,550 तक के लेवल्स भी छू सकता है। तो इसी के लिए आज से प्योरली शॉर्ट कवरिंग है कॉल्स में। पुट में अगर आप देखें 8,400 के पुट में करीबन 10 लाख जुड़े हैं शॉर्ट साइड में। ओवरऑल अगर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस करें तो 8,300 और 8,500 ये 200 पॉइंट की रेंज में कहीं ना कहीं हम ट्रेड करेंगे और आने वाले दिनों में एक्सपायरी मुझे लगता है 8,300 से 8,500 इस दायरे में होने के चांसेस लग रहे हैं। उसी के लिहाज से मुझे लगता है कि यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। निफ्टी में 8,500, 8,520 तक के लेवल्स टच हो सकते हैं, तो बाय करने की राह होगी 8,400 के स्टॉप लॉस के साथ। तो तेजी की पोजीशन हमारे दोनों ही जानकार सुझा रहे हैं। 8500 रेडार पर है मनीष के, और एक्सपायरी की उम्मीद जो अगले हफ्ते है 8,300 के ऊपर रहने की पूरी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। कुछ स्टॉक्स आपके रेडार पर लेकर आएंगे और फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। अब देखिए, टाटा मोटर्स यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट करीब 20-23% तक का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हल्की सी पॉजिटिविटी इस काउंटर में आती हुई दिखाई दी है। हिंदुस्तान जिंक, क्योंकि सरकार चाहती है एक बम्पर डिविडेंड ये कंपनी दे, तो इसमें भी तेजी की पोजीशंस जुड़ी हैं। पेट्रोनेट LNG काफी दिनों बाद यहां पर फिर तेजी का रुझान बढ़ता हुआ, और साथ ही साथ जेट एयरवेज एक और एक्टिव काउंटर है। इन सब पर हमारी नजरें रहेंगी, आपको बताएंगे कि क्या ट्रेडिंग पोजीशन होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल हमें एक कॉल आया है हैदराबाद से MS कुमार का, इनसे बात कर लेते हैं। कुमार जी बताइए। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर।
मैम फर्स्टली आई एम वेरी थैंकफुल टू CNB साहब कि मैं हार्ड फॉलोअर हूँ इसका। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक BML का 1080 पुट है मैम 3.8 में 3 लॉट, मैं करंट सिचुएशन पे क्या मैं लॉस बुक कर लूँ या मैं स्टिल वेट करूँ? थोड़ा सा 1080 का पुट सर, काफी निचले लेवल्स पर आपने ये पोजीशन ली है। BML तो आज फ्यूचर्स में 12-10 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मनीष, क्या सलाह होगी, एग्जिट ही लेना बेहतर? जी डेफिनेटली एग्जिट कर लें, क्योंकि अगर आप प्राइजेस देखें तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है इनके स्ट्राइक से। और आज स्टॉक में अगर आप देखें अच्छा खासा एक्शन है, मुझे लगता है स्टॉक में भी 1240 तक के लेवल्स पॉजिटिवली देखने को मिल सकते हैं, तो इस पुट से एग्जिट कर लें वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो एग्जिट कीजिए सर, और अगली बारी हमें आप थोड़ा जल्दी फोन करें। इतना गहरा लॉस होता है तो हमें भी दुख होता है कि आप हमारा चैनल देख रहे हैं और फायदा नहीं कमा रहे हैं, तो अगली बारी थोड़ा सा जल्दी फोन जरूर लगाइएगा अपने ट्रेड पर। अगला कॉल ले लेते हैं। चंदन हमारे साथ लाइन पर है इटारसी से। बताइए चंदन। नमस्कार मैडम, एक UPL 735 पे और वो BNB 130 पे ले रखा है लॉट। कब पोजीशन दी सर? UPL है 735 पे। नहीं, कब ये कल पोजीशन ली है क्या आपने UPL में? हाँ, कल लिए 735 पे। 731 पर आज ट्रेड। नितेश, एक एक्टिव तो काउंटर है, इनफैक्ट पिछले 3-4 दिनों में अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही, तो आज शायद ये थक रहा है और इन्होंने कल एकदम पीक पर पोजीशन ली है। कोई स्टॉप लॉस इनको पहले सुझाइए। देखिए, स्टॉप लॉस अगर आप एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 720 यानी 719.50 का रखें। 720 का अच्छा सपोर्ट है इसका, और थोड़ा सा आपका व्यू पोजिशनल है तो मेरा स्टॉप लॉस डीप रहेगा 697 के आसपास का। मेरा व्यू जो है स्टॉक पे काफी पॉजिटिव है। स्टॉक ने, जैसे कि आपने सही बताया, कल एक फ्रेश 52 वीक हाई बनाया, उसके बाद थोड़ा सा एक ओवरस्टेज ओवरबॉट होकर थक रहा है, तो मे बी आज का दिन शायद कंसोलिडेट करे, 1-2 दिन शायद और स्टॉक सेटल है, परंतु ओवरऑल ट्रेंड काफी स्ट्रांगली इसमें ऊपर की तरफ है। अगर 697 के पोजीशन स्टॉक उसको नहीं तोड़ता है, जिसके चांसेस काफी कम है, तो मुझे लगता है स्टॉक आने वाले कुछ हफ्तों में, शायद ये मिड या फरवरी 3rd वीक की बात कर रहा हूं मैं, स्टॉक आराम से आपको 820 से 850 की रेंज में दिख सकता है ट्रेड होते हुए। तो काफी पॉजिटिव चार्ट सेटअप है। अगर आप इसमें पोजीशन ले सकते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उस हिसाब से होल्ड करें। और PNB 130 की पोजीशन है। PNB आई थिंक क्लियरली यहाँ पर भी एक ट्रेंड बना हुआ है। मुझे लगता है कि PSU बैंक थोड़ा सा कैचअप करेंगे। हम लोग का स्टेट बैंक पे एक पॉजिटिव व्यू भी है, तो इसमें आपको शायद 142 के लेवल्स आने वाले कुछ दिनों में दिख जाए। आप इसको होल्ड करें और यहाँ पर आप फ्रेश स्टॉप लॉस लगा लें करीबन 127 रुपए के आसपास का, और उसको आप रिवाइज करते जाएं। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती स्टॉक की, आप हर 2 रुपए के बाद अपने स्टॉप लॉस को 1-1.5 रुपए से ऊपर रिवाइज करते जाएं। नागपुर से लाइन पर आ गए हैं, बताइए शाहिद। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर। मैडम, मैं 262 में मैरिको का फ्यूचर में एक लॉट लिया था। ठीक है, काफी दिन हो गया उसको, ये महीने का है वो। 262 में 260 पर है सर ये काउंटर, तो इतना नुकसान नहीं हुआ है जी। ये आप इसी सीरीज में सौदा निपटाना चाहते हैं, राइट? हाँ, इसी सीरीज के लिए एक्चुअली मैंने लिया था, लेकिन वो उसके ऊपर गया था, लेकिन मैं बेच नहीं पाया। मैं बोला हो सकता 5-6 रुपये और मिलेगा तो। चलिए, एक हफ्ता बाकी है वैसे। बताइए मनीष, क्या सलाह होगी इस पर? जी, होल्ड करने की राय होगी। स्टॉक में अगर आप देखें काफी अच्छा पिछले दिनों में कुछ एक्शन देखने को मिला है। इन्हें एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूंगा 257 का। 257 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखें, और ऊपर में स्टॉक में पॉसिबल है 265 से 270 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो उन लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करने की राय होगी। चलिए, फिलहाल आपके लिए सलाह है थोड़ा सा टाइम दीजिए, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर आप मुनाफा वसूली पर जोर दें। इस पर्टिकुलर काउंटर में 260 के नीचे हल्का सा ये कैश मार्केट में ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग खबर आपके सामने लेकर आ रहे हैं। नोटबंदी की वजह से दिसंबर तिमाही में लोगों को भले ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा हो, लेकिन कंपनियों के प्रमोटर्स ने बाजार की गिरावट का फायदा उठाया है। इस दौरान उन्होंने अपनी कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ाई है। ज्यादा जानकारी के लिए वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, किन कंपनियों के प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है? देखिए, पिछले तिमाही 2 इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे। एक तो डिमोनेटाइजेशन और दूसरा ट्रंप की विक्ट्री, और इसके बाद मार्केट में काफी बड़ा क्रैक आया था। इस क्रैक में मार्केट का काफी नुकसान हुआ, लेकिन प्रमोटर्स ने इसमें मौका ढूंढा और अपनी जो कंपनियां हैं उसमें स्टेक बढ़ाया है। इसमें सबसे आगे तो 2 सीमेंट कंपनी है, ACC और अंबुजा। यहाँ लफाज और होनसिम ने
तगड़ी खरीदारी की और अपना जो स्टेक है वो काफी हद तक बढ़ाया है। सबसे पहले एसीसी की बात करें तो सितंबर में प्रमोटर का स्टेक 50.34% था, वो दिसंबर में बढ़ के 54.53% हो गया, यानी कि करीब 4.2% का स्टेक यहाँ लफाज और होसिम इनके प्रमोटर ने इस कंपनी में बढ़ाया है। और अंबुजा सीमेंट में भी अगर आप देखें तो करीब 2% से इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। वहीं एचडीआईएल में प्रमोटर ने करीब 2.25% के आसपास अपना स्टेक बढ़ाया है। वेल्सपन कॉर्प को देख लीजिए, 2.4% से यहाँ प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बढ़ाया है, 47.95% से बढ़ा के 50.36% इन्होंने अपना स्टेक कर दिया है। और अगर अक्टूबर से अब तक आप इस कंपनी के रिटर्न्स देखें तो करीब 15% के आसपास की रैली ये काउंटर दिखा चुका है। वहीं बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट, इसके प्रमोटर्स ने इस कंपनी में करीब 1.36% अपना स्टेक बढ़ाया है। तो ये 5 टॉप कंपनीज है जिनमें प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बढ़ाया है। लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन ये वो टॉप 5 कंपनी है जहां प्रमोटर ने मौका ढूंढा गिरावट में और अपना जो स्टेक है वो बढ़ाया है, खरीदारी की है। मौका इन प्रमोटर्स ने स्टेक बढ़ाने का जरूर ढूंढा है, लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जहां पर शायद प्रमोटर्स ने स्टेक घटाया हो, हिस्सेदारी बेची हो। जी हाँ, ऐसी भी कंपनियां हैं, लंबी लिस्ट है ऐसी कंपनियों की जहां प्रमोटर्स ने अपना जो स्टेक है वो घटाया है। इसमें सबसे आगे बीएफ यूटिलिटीज है, जहां सितंबर में प्रमोटर्स का स्टेक 65.64% था, वो दिसंबर में गिर के 56.44% हो गया, यानी कि करीब 9.2% इन्होंने अपना स्टेक कंपनी में घटाया है। और इसका नतीजा दरअसल आपने स्टॉक प्राइस में भी देखा, अक्टूबर से अगर अभी तक देखें तो स्टॉक में करीब 30% के आसपास की गिरावट आ चुकी है ऑलरेडी। वहीं पोलारिस में प्रमोटर्स ने करीब 3.72% अपना स्टेक घटाया है। डेन नेटवर्क, शिल्पा मेडिकेयर, ऑरबिंदो फार्मा, एलेम्बिक फार्मा, परसिस्टेंट सिस्टम, ये तमाम वो कंपनीज है जिनमें प्रमोटर्स ने अपना स्टेक जो है वो करीब 1.5 से 3% के आसपास घटाया है। तो कहीं ना कहीं बाजार में गिरावट थी और प्रमोटर ने भी अपना स्टेक घटाया है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस में भी वो रिफ्लेक्ट हो ही रहा है। शुक्रिया वरुण इस जानकारी के लिए। तो ये फिलहाल वो कंपनी है जहां पर प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी बढ़ाई है और कुछ प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी घटाई है। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, आगे आपके और सवालों के जवाब देंगे हम, और साथ ही मितेश और मनीष तैयार कर रहे हैं बढ़िया ट्रेडिंग आइडियाज जिसपे आप अमल करेंगे तो अच्छे रिटर्न्स आपके हाथ आएंगे। ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी आगे। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर, और अब आपके सामने हम हाजिर करने वाले हैं आज की ऑप्शन स्ट्रैटेजी। मनीष शर्मा हमारे साथ हैं। मनीष बताइए क्या रणनीति आपने बनाई है? जी, ऑप्शन स्ट्रैटेजी अगर आप देखें एक्सिस बैंक में कल रिजल्ट बेस्ड है, तो रिजल्ट बेस्ड स्ट्रैटेजी में देना सजेस्ट करना चाहूंगा। स्टॉक में अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों में 10 से 12% तक की रैली हम ऑलरेडी देख चुके हैं एंड 500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है स्टॉक के लिए। 500 के कॉल में मैक्सिमम ओपन टेस्ट बना हुआ है, सो ऑन द हायर साइड ऑफ रेंज हम ट्रेड कर रहे हैं। कल रिजल्ट भी है, तो हाई वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। उसी के लिए से 470 का पुट बाय करने की राय होगी। कंडीशनल बाय है, अभी 6.5 रुपए के आसपास चल रहा है। 5 रुपए के आसपास अगर ये पुट मिल जाता है तो वहां पर बाय करने की राय होगी। 2 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और इस पुट में 10 से 15 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं आफ्टर द रिजल्ट। इट इज अ रिजल्ट बेस्ड ट्रेड, तो रिजल्ट के बाद इमीडिएटली एग्जिट करना होगा। ओके, तो ये फिलहाल रिजल्ट्स आते ही एग्जिट की रणनीति। याद रखिए कल नतीजे आने वाले, और वैसे भी हमने देखा है इंडसइंड बैंक के नंबर्स को देखकर अब ये उम्मीद बढ़ गई है कि बाकी निजी बैंकों का भी प्रदर्शन बढ़िया रहेगा। इसीलिए ये एक रिजल्ट बेस्ड स्ट्रैटेजी। एक्सिस बैंक का 470 का पुट खरीदे 5 रुपए पर, टारगेट 10 से 15 का रहेगा, स्टॉप लॉस 2 रुपए पर लगाना है। अब स्टॉक्स पर आते हैं, कौन से शेयर हमारे जानकारों के रेडार पर हैं आज की तेजी को देख? मितेश बताइए। देखिए, मुझे एक बजाज फिनसर्व कैश में काफी अच्छा लगता है। आई थिंक वो स्टॉक में कंटिन्यूएशन पैटर्न काफी अच्छा बना हुआ है, तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस नीचे होगा 2995 के आसपास का, और टारगेट्स यहाँ पे होंगे 3200 के। और एसीसी फ्यूचर्स में आई थिंक एक कंडीशनल ट्रेड है 1355 का, इसका इंपॉर्टेंट इंट्राडे पिवट है, और अल्ट्राटेक वगैरह में ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है, तो एसीसी में आने की संभावना काफी अच्छी है। तो 1355 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पे आप एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। 1340 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और 1385 के टारगेट्स देखें। ओके, तो ये फिलहाल 2 अपॉर्चुनिटीज। बजाज फिनसर्व खरीदें 3200 का टारगेट, और एसीसी में भी तेजी की पोजीशन लीजिए, यहाँ पर टारगेट 1385 का। मनीष आपने क्या चुना है? जी, सबसे पहला रडार पे है मैकडॉवेल। ऑब्वियसली आज अगर आप देखें काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला है। एक फ्रेश ब्रेकआउट है
विथ हैवी लॉन्ग्स इन द सिस्टम। मुझे लगता है 2350 तक के लेवल्स इजीली टेस्ट कर सकता है ये स्टॉक। सो डेफिनेटली बाय करने की राय होगी। 2170 के आसपास थोड़ा स्टॉप लॉस मॉडिफाई करना चाहूंगा एंड करंट लेवल पे भी बाय किया जा सकता है। 2350 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। मेरा सेकंड कॉल रहेगा बाय कॉल इन हिंदुस्तान जिंक। इसमें भी एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है और मुझे लगता है 285 के स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे बाय करना चाहिए। 310 से 320 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। एंड मेरा लास्ट कॉल रहेगा सेल कॉल इन पेट्रोनेट। प्योरली टेक्निकल बेस्ड कॉल है। छोटा स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूंगा 363 का और यहाँ से मुझे लगता है 345 340 तक के लेवल्स पेट्रोनेट में देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो थोड़ी सी पोजीशंस नीचे लेवल से शॉर्ट कवरिंग के संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे थे, आपको नहीं लगता वो लास्ट करेंगे? जी बिल्कुल। ओके, इसीलिए वो बिकवाली की राय आती हुई 340 का टारगेट यहाँ पर दिया जरूर है। तो 2 एक्टिव काउंटर्स मनीष ने कवर कर लिए हैं अपने कॉल्स में। दोनों ही काउंटर्स हिंदुस्तान जिंक और पेट्रोनेट एलएनजी में आज हमने देखा है काफी ट्रेडर्स का एक्शन और इंटरेस्ट देखा गया है। अब रतन से बात करते हैं, गाजियाबाद से लाइन पर हैं। बताइए रतन, क्या ट्रेड लिया? मैम आईडीएफसी बैंक के 2 लॉट्स है मेरे पास फ्यूचर जनवरी के। ठीक है। 64.20 की बाइंग है। ठीक है, तो लगभग 70 पैसे का फायदा आपको यहाँ पे हाथ में है। बताइए मितेश, क्या सलाह होगी? देखिए, आईडीएफसी बैंक में भी पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा सा अगर ये यहाँ पे अगर ये 65 के लेवल क्रॉस करता है तो और इसमें तेजी बननी चाहिए। तो फिलहाल आप एक काम करें इसमें कि 6390 के नीचे का 6360 के नीचे का कैश में आप स्टॉप लॉस लगा लें और 65 के ऊपर जाता है तो मुझे लगता है कि तुरंत इसका जो अगला टारगेट होगा 68 का और पॉसिबली फिर ये स्टॉक 71.5 तक भी जा सकता है। स्टॉप लॉस 60 के 63 का आपने कहा? जी 63.60 का 63.60 का 63 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड कीजिए। ये फिलहाल आपके लिए सलाह। हम लेंगे एक छोटा ब्रेक। आगे कुछ और सवालों पर नजरें जरूर रहेंगी। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। हैदराबाद का रुख करते हैं। आमिर हमारे साथ लाइन पर हैं। नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर। मैडम, मैंने कल ओएनजीसी 198.50 में $2 बाय किया था। बाय किया है, ठीक है, 198.50 में। आज 195 पर ट्रेड कर रहा है। ये क्या 1-2 दिनों का ही ट्रेड है आपके लिए? मैडम कितना टाइम देंगे इस ट्रेड को? कोई बात नहीं मैडम, एक्सपायरी तक दे सकता हूँ मैं, तो रोल ओवर भी कर सकता हूँ मैडम नेक्स्ट मंथ। क्या मनीष, इसको रोल ओवर या फिर एक्सपायरी तक होल्ड करने में मतलब है? जी, स्टॉक अगर आप देखें ऊपर के लेवल से हमें सप्लाई देखने को मिली है और आज के रैली में भी स्टॉक में पार्टिसिपेशन कम्प्लीटली मिसिंग है। स्टॉक काफी फ्लैट लेवल्स में ट्रेड कर रहा है। इन्हें स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूंगा 194.50 का। अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो स्टॉक 7 से 8 रुपए और टूट सकता है। सो 194.50 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखें। ऊपर में अगर 201 रुपए तक का पुल बैक अगर आ जाता है 5-6 रुपए का, तो डेफिनेटली एग्जिट करने की राय होगी। वसंत से बात करते हैं, हमारे साथ मुंबई से लाइन पर जुड़ गए। बताइए वसंत। मैडम, मैंने 185 का टोरेंट पावर का 5 रुपीज में 2 लॉट लिया है। ये 185 का कॉल लिया है जी जी। 5 रुपए में। ओके, 2 रुपए 65 पैसे पर आ गया। 185 का कॉल वैसे 188-87 के आसपास ट्रेड देखने को मिल रहा है। मनीष, क्या सलाह होगी? जी, होल्ड करें इस कॉल को। टोरेंट पावर में अगर आप देखें आज 1% अप है। स्टॉक में थोड़ा बहुत एक्शन जरूर है। इस स्टॉक में मुझे लगता है 192-193 तक के लेवल्स टिल दी एक्सपायरी देखने को मिल सकते हैं, तो पॉसिबल है इन्हें एक थोड़ा मुनाफा हो सकता है इस कॉल्स में। स्टॉप लॉस सजेस्ट करें, स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूंगा इनको 186.50 का। अगर फ्यूचर्स लेवल्स 186.50 के नीचे जाता है तो इस कॉल से एग्जिट कर लें। चले, 186.50 के नीचे अगर ये जाता है तो आप एग्जिट कर ले, ये आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। फ्यूचर्स में आपको ध्यान देना है इस प्राइस पर। आज फ्यूचर्स में भाव 188 पर है। शुक्रिया मनीष और मितेश, आप दोनों का ही हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए इन सभी स्टॉक्स पर और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक सीएनबीसी आवाज पर, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आगे आएंगी प्रियंका संभव और सवालों के जवाब देंगे प्रकाश का। बाजार में शानदार तेजी। सेंसेक्स 200 पॉइंट उछला। निफ्टी भी 8,450 के करीब। मेटल और बैंक शेयरों में अच्छी खरीदारी।
डियाजियो के हिस्सा बढ़ाने की खबर से यूनाइटेड स्पिरिट्स में मजबूती, दूसरे शराब शेयरों में भी अच्छी खरीदारी। 10 दिग्गज सरकारी कंपनियों वाला ETF इशू आज रिटेल के लिए खुलेगा। एंकर इन्वेस्टर का कोटा लगभग 2 गुना सब्सक्राइब। संसदीय समिति के सामने आज होगी रिजर्व बैंक गवर्नर उर्जित पटेल की पेशी। नोटबंदी मामले में इकोनॉमी पर पड़े असर का देना होगा ब्यौरा। और ट्रिपल टैक्स के मामले में विदेशी निवेशकों को बड़ी राहत। CBDT ने फिलहाल रोका अपना सर्कुलर, कहा अगला कदम उठाने से पहले विदेशी निवेशकों से करेंगे चर्चा। आर्म्स एक्ट मामले में सलमान खान पर जोधपुर कोर्ट का फैसला, थोड़ी ही देर में दोषी होने पर 7 साल तक की सजा संभव। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही आज शानदार बढ़त के पर कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स में अभी हम देख रहे हैं 138 अंकों की बढ़त के साथ हो रहा है कारोबार। निफ्टी 8,400 से ऊपर बना हुआ है, 48 अंकों की यहां पर अभी बढ़त है। मिड कैप में 108 अंकों की बढ़त के साथ हो रहा है कारोबार और बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव टेरिटरी में 165 अंकों की बढ़त यहां पर है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस के फेवर में 1,168 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं और इनके सामने 411 शेयर हैं जो लाल निशान में दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। बढ़ने वाले शेयरों में नाम है भेल का, अच्छी खासी बढ़त यहां पर 3% से ज्यादा की ऊंचाई। HUL, टाटा स्टील ये भी आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। ग्रासिम, अंबुजा सीमेंट और येस बैंक का भी सपोर्ट बाजार को मिल रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट, L&T, अदानी पोर्ट्स भी बढ़त पर और दबाव आ रहा है भारती एयरटेल, BPCL और डॉक्टर रेड्डी से। आपके शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए और बाजार की टेक्निकल ट्रेंड्स को समझने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी। निफ्टी में हम ये जो बढ़त देख रहे हैं, आप इसे टेक्निकल चार्ट में कैसे रीड कर रहे हैं? टिकाऊ है ये बढ़त? गुड मॉर्निंग। एक लेवल था 8435 का, उसको दिल से पार कर लिया और स्ट्रॉन्ग फोर्स में पार कर लिया। अब जो नेक्स्ट लेवल आता है 8558, वहां तक जाने की पूरी कोशिश करेगा। वहां पर थोड़ा रेजिस्टेंस आ सकता है, लेकिन जो मूव नजर आ रहा है आज का काफी हद तक अच्छा है। एक ही है कि कह सकते हैं कि 8400 ये एक लेवल है, अहम लेवल है, क्रूशल सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर चल रहा है मार्केट तब तक अपसाइड इज ऑन। ओके, और 8558 को क्रॉस करना यहाँ पर जरूरी मान रहे हैं, लेकिन 8440 से अभी तक ऊपर टेका हुआ है। बैंक निफ्टी गाबा जी, आज सुबह से हम देख रहे हैं अच्छे ट्रेंड के साथ, मजबूती के साथ यहाँ कारोबार। 160 अंकों की बढ़त अभी फिलहाल बैंक निफ्टी में। टेक्निकल चार्ट्स में आप किस तरह का ट्रेंड देख रहे हैं, क्या करने की सलाह देंगे? टेक्निकल रूप में देखा जाए तो बैंक निफ्टी में भी अपमूव बरकरार है। जो आज अच्छा अपमूव मिला है 19,100 से शुरू हुआ है, वो एक स्टॉप होना चाहिए। कहां तक जाएगा 19,400 या 500, ये भी एक लेवल नजर आते हैं, लेकिन उसे वक्त लग सकता है। लेकिन 19,100 का एक कह सकते हैं एक क्रूशल सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। और अब रुक करते हैं स्टॉक फटाफट का। अगले 6 मिनट तक रहिए हमारे साथ। प्रकाश गाबा आपको देने वाले सलाह कि आपको अपने स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, उन्हें होल्ड करना चाहिए या उनसे लेना चाहिए एग्जिट रूट। स्टॉक फटाफट। मुंबई से शुभम दीवान, SKF इंडिया है इनके पास 50 शेयर, 1240 की खरीद। SKF इंडिया 1240 होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 1275 का। इंतजार कीजिए, 1350 का एक लेवल है, वहां तक जाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन पेशेंस की जरूरत है। इस स्टॉक में वॉल्यूम्स कम होते हैं, लेकिन होल्ड कीजिए। रांची से नित्यानंद, डाबर पर आपकी सलाह चाहते हैं। 300 शेयर 280 के रुपए में इन्होंने खरीदारी की है। पर डाबर काफी हद तक ठीक ही नजर आता है, कॉस्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। वक्त दीजिए, टारगेट 295 का है, वहां तक चला जाएगा। अगर आपको स्टॉप लगाना है तो 270 का स्टॉप लगाइए, पेशेंस रखिए, पैसा मिलेगा। उदयपुर से हरीश मथानी, GMR इंफ्रा 1000 शेयर, 13 रुपए 60 पैसे की खरीद। GMR इंफ्रा मुझे लगता है स्ट्रक्चर के हिसाब से अब थोड़ा अपमूव मिल सकता है। स्ट्रक्चर तो वीक है, लेकिन एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी, वो है 12 रुपए 25 पैसे का। लगाइए और होल्ड कीजिए, 14 के आसपास निकल जाइए, इस स्टॉक में रहना नहीं चाहिए।
दिल्ली से सोनालिका सहाय आईसीआईसीआई बैंक के 3000 शेयर होल्ड करती हैं। 265 इनकी खरीद का भाव रहा है, 4 रुपए 95 पैसे पर शेयर मुनाफा हो रहा है अभी। होल्ड करना चाहिए। 265 का स्टॉप लगाइए आईसीआईसीआई बैंक में और इंतजार कीजिए। एक टारगेट है 280 का, वहां पर बेच सकते हैं और मुनाफा घर ले जा सकते हैं। होल्ड आईसीआईसीआई बैंक। ओके, और देहरादून से रमानंद अग्रवाल, यस बैंक पर आपकी सलाह, 530 शेयर 1325 रुपए की खरीद। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 1310 का। अप मूव ऑन है, अब 4-5 दिनों से एक साइडवेज मूव में चल रहा है। बेचिएगा अराउंड 1400 के आसपास, वहां मुनाफा मिल सकता है यस बैंक में। ओके, अगला सवाल है गुवाहाटी से अमूल साइकिया का, वॉकहार्ट 40 शेयर 690 की खरीद। मेरे ख्याल से वो कार्ड होल्ड करना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन लोअर लेवल्स में जो स्ट्रक्चर उभर कर आ रहा है उससे लगता है एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस शुरू हुआ है। एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान दीजिए, वो है करीब 720 का। जब भी 720 क्रॉस कर लेगा तब कंफर्म होगा कि अप मूव ऑन हुआ। उसका जो फिर टारगेट बनेगा 800 के करीब। तो वक्त लगेगा, स्ट्रक्चर को उभरते उभरते वक्त लगता है, लेकिन आप इंतजार कीजिए, पेशेंस रखिए। होल्ड वो कार्ड। झालौर से चंदन सालुंखे, रेमंड 100 शेयर 512 रुपए की खरीद। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 500 रुपए का। लोअर लेवल आने के बाद जो अपमूव मिला है उसके बाद कंसोलिडेशन मिला है। एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा, वहां पर ब्रेकआउट मिलेगा 525। जब भी 525 मिलेगा तो फिर एक अपमूव मिलेगा 560 का रेमंड में, वहां पर मुनाफा बुक कर सकते हैं रेमंड। सिकंदराबाद से इमरान शेख, आईएफसीआई के 1000 शेयर हैं इनके पास, 30 रुपए में इन्होंने खरीदारी की थी। अब तो इनको होल्ड करना चाहिए। 30 रुपया का कॉस्ट इनको मिल सकता है, लेकिन स्टॉप लगाइए 27 का। इंतजार कीजिए, स्लो स्लगिश मूव है लेकिन अप ट्रेंड में है आईएफसीआई। फरीदाबाद से सत्येंद्र नाथा, एक्साइड है इनके पास, 200 शेयर 177 रुपए की खरीद। होल्ड कीजिए और स्टॉप लगाइए 180 का। अगर टर्न भी हो जाएगा तो भी 3 रुपए का मुनाफा मिल सकता है। मुझे लगता है ये अप मूव ऑन है इस पर, कभी कभी थोड़ा स्लगिश हो जाता है। एक लेवल है 190 का, जब भी ये क्रॉस हो जाएगा तो 195 का लेवल मिलेगा। अगर ये स्टॉक मेरे पास होता तो मैं होल्ड करता। जालंधर से ऋतिक, यूको बैंक 500 शेयर 44 की खरीद। होल्ड कीजिए, नुकसान में बैठे हैं लेकिन थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन ज्यादा डाउनसाइड नजर नहीं आता। स्टॉप थोड़ा डीप है, वो लगाइए 32 का। अगर 32 ब्रेक हो जाता है तो आप नुकसान कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर अपमूव शुरू होगा तो पहला रेसिस्टेंस 38 के आसपास आएगा, वहां पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है 40-41 जब भी चला जाए वहां पर एग्जिट कीजिए, लॉस हो या प्रॉफिट। अहमदाबाद से अक्षत शाह, जीएसएफसी 450 शेयर होल्ड करते हैं, 80 रुपए की खरीद है। होल्ड कीजिए, बहुत बढ़िया स्टॉक है। 115 रुपए का एक स्टॉप लगाइए, जस्ट टू लॉक इन द प्रॉफिट अगर टर्न हो जाता है तो। स्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत बढ़िया अपमूव बाकी है, 125 से 130 से 135 वहां तक भी जा सकता है। जैसे ही अपमूव मिलते तो अपना स्टॉप्स को बढ़ाते रहिएगा। अहमदनगर से संदीप धोते, एमसीएक्स के 30 शेयर 1182 रुपए खरीद का भाव। ये स्टॉक तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म होल्ड है। शॉर्ट टर्म में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स 1000 के आसपास है। ये स्टॉक बाय एंड होल्ड है। टारगेट 1600 से 2000 भी जा सकते हैं, लेकिन उसे वक्त लगेगा। लॉन्ग टर्म होल्ड। पटना से राहुल, डेटामेटिक्स ग्लोबल 4000 शेयर 128 रुपए की खरीद है। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 130 का। अगर टर्न होता है तो मुनाफा घर ले जाइए। अब भी मुझे अच्छा लगता है। नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट्स 175 के आसपास डेटामेटिक्स ग्लोबल। अहमदाबाद से राजेश कुमार, फर्स्ट सोल्यूशन 276 शेयर इनके पास है, 53 रुपए की खरीद का भाव। अब नुकसान में बैठे हैं। मुझे लगता है 53 में लगता है ऑल टाइम हाई था, उसी दिन लिया उन्होंने, लेकिन अब होल्ड कीजिए। लगता है ये डाउन मूव है, यहां पर थम रहा है। 35 का स्टॉप लगाइए। अपमूव जब भी शुरू होगा फिर आपके कॉस्ट के आसपास जाएगा, वहां पर निकल सकते हैं। स्ट्रक्चर थोड़ा पॉजिटिव है लेकिन साइडवेज मूव में है, तो आपका चांस है कि आपका जो कॉस्ट है वो निकल जाए। और इसी के साथ स्टॉक फटाफट में इतना ही वक्त हमारे पास था, लेकिन प्रकाश जी आप समझना चाहेंगे आपकी ट्रेडिंग टिप्स किन स्टॉक्स में हैं आज? हमारा राजा बैटरीज मुझे ठीक ही नजर आ रहा है, अपमूव है नजर आ रहा है आज। इसका जो
टारगेट है 935 का है, स्टॉप होना चाहिए 905, उसे 1 या 2 दिन लग सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है टाटा केमिकल, इसे होल्ड करना चाहिए 2-4 दिनों के लिए। टारगेट है 560 का, वहां तक जरूर चला जाएगा, स्टॉप होना चाहिए 520। अप मूव मिला है आज, हो सकता है कल एक साइडवेज मूव मिले, फिर एक परसों अप मूव मिल सकता है। ये 2 या 3 दिन का ट्रेड है टाटा केमिकल। ओके, सो प्रकाश जी की 2 पिक्स हैं, एक टाटा केमिकल में आपको बाय की सलाह दे रहे हैं और दूसरा स्टॉक जो है आज के बाजार में पसंद आ रहा है वो है अमर राजा बैटरीज का। तो ये 2 पिक्स प्रकाश काबा की। वक्त है छोटे से ब्रेक का, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के फाउंडर और ज्वाइंट एमडी रामदेव अग्रवाल से खास बात। टीएनबीसी आवाज की 12वीं सालगिरह के मौके पर हमने बाजार के कई दिग्गजों से बात की और ये जाना कि आगे बाजार की चाल कैसी रहेगी, साथ ही लंबी अवधि में किन सेक्टर या शेयरों में अच्छे रिटर्न की उम्मीद है। इसी कड़ी में हमारी बात हुई है बाजार के जाने माने दिग्गज और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के फाउंडर और ज्वाइंट एमडी रामदेव अग्रवाल से। लॉन्गर टर्म यदि जिस ढंग से एवरेज में कंट्री चली है लास्ट 10, 15, 20 साल से, उससे तो अच्छे ही करेंगे हम लोग मेरे ख्याल से। डिजिटल एज में इंडिया विल डू बेटर। तो देयर इज नो रीजन व्हाई विल नॉट गेट लॉट ऑफ मनी। पैसे आएंगे। सो लास्ट ईयर नहीं आया है तो इसका मतलब नहीं कि 17 में भी नहीं आएंगे, 18 में नहीं आएंगे। हमारा जो ड्यू शेयर है वर्ल्ड मार्केट में, और आप देखिए इंडिया का रैंकिंग जो 10 साल में करीब 11-12 नंबर होता था वर्ल्ड मार्केट में, अभी 6-7 तक आ गई है। तो ये तो टॉप 3-4 मार्केट्स अगले 5-7 साल में हमारे सामने बनेगा। ये प्रोग्राम चालू रहेगा, आपका 16-17 बर्थडे होगा, इसमें तीसरा चौथा ये बन जाएगा। तो ये तो बहुत एक्साइटिंग जगह है। और दूसरी बात क्या है, शेवया के नाम से आप देखिए, या तो यूएस है जहां पर मतलब इट्स मदर ऑफ ऑल द स्टॉक मार्केट्स, एक वो है, और दूसरा जो है एमर्जिंग मदर ऑफ स्टॉक मार्केट इज इंडिया, जहां पर आप कोई थीम बोलो उसमें आपको शेयर मिलेगा। तो ये बहुत एक्साइटिंग जगह है। और यहाँ पर हजारों कंपनी है जो 200, 400, 500 करोड़ में बिकती हैं, और वहां से वो चालू होती है जब जर्नी, तो वो 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ बना के आती है। अब देखिए 2 महीने लगता है, 3 महीने लगता है, ये क्वार्टर लगता है, या अगले क्वार्टर में नॉर्मलाइज होगा, वो तो समय बताएगा। कितना फास्ट ट्रांसमिशन होता है सब, ये 500 रुपए का नोट या 100 रुपए का नोट। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कोई टेंशन वाला काम नहीं है कि मतलब कभी वापस नहीं आएगा। अरे भाई जिसको मोटरसाइकिल का खरीदेगा वो कब तक रुकेगा वो, या पिज्जा खाना वो पिज्जा खाएगा ही खाएगा, ठीक है, 2 महीने नहीं खाएगा, या पिक्चर नहीं देखेगा, तो वो सब होगा। आई थिंक थोड़ा स्ट्रेस हो गया बिकॉज ये क्रॉप का समय था, और ये पेरिशेबल जो कमोडिटीज होते हैं जैसे नींबू की कोई पैदा कर रहा है, कोई फ्रूट्स पैदा कर रहा है, तो ये सब मतलब यदि लास्ट माइल यदि नहीं खरीद रहा है तो वो क्या करेगा, उसके तो नींबू सब जब निकलना तब निकलेगा। तो वो फार्मर को थोड़ा स्ट्रेस हुआ है। बट मेरे ख्याल से पीपल आर वेरी हैप्पी, सब बहुत पॉपुलर है, मतलब पॉलिटिकली इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्टनिंग मूव कि बोल्ड तो है ही, सब जो सोच रहे थे सब जग गए, समझे ना। ये बात पक्की हो गई कि राजा बदल गया है, अभी प्रजा को डिसाइड करना है दे वांट टू चेंज और नॉट। नए अपॉर्चुनिटीज आते रहते हैं, और अब जैसे प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस है जी, तो इंश्योरेंस इज एज बिग एज बैंकिंग। हाँ, बहुत बड़ा सेगमेंट है, और ये बहुत टाइमलेस है। कंपाउंडिंग मशीन निकलेंगे इसमें। सी आप देखिए, बड़ा वेल्थ जो है ना कंपाउंडिंग से होने वाला है। 10, 15, 20 साल तक 25-30% से कंपाउंड हो तो मतलब 1 का 50, 1 का 100 ऐसा होता है सब, समझे ना। तो कहाँ उसके लिए क्या है, ऐसे बिजनेसेस चाहिए जो कंपाउंड हो। बिजनेस खुद भी मतलब 1 का 10, 1 का 20 हो जाए, और उसमें फिर ऐसा प्लेयर हो जो जब बिजनेस 10 गुना बढ़े तो वो 20 गुना बढ़े, राइट, समझे ना। तो सो यू हैव टू बाय द लीडर्स, जो मतलब यानी वो 40-50 लोग चालू करेंगे, फिर आखिर में 3 ही बचते हैं, तो 3 में वो नंबर 1 रहे। तो क्या उसमें वैल्यूएशन और उतना चक्कर नहीं होता। अभी क्या है कि अर्ली स्टेज में थोड़ा वैल्यूएशन ज्यादा दिखता है, तो अर्निंग से कम होता है। तो बट ये स्पेस जो है ऐसा लगता है कि वर्ल्ड विश्वव्यापी प्राइवेट इंश्योरेंस पर से इज ऑलमोस्ट डिपेंडिंग ऑन द कंट्री 1/3 to 50% इज इन साइज। लेकिन क्या था, बैंक में आपके पास जैसे यहाँ पर बहुत सारे बैंक है जी, है ना, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी बहुत कम है, लिमिटेड है। ठीक बात। तो वो सो अपॉर्चुनिटी साइज इज स्मॉलर देन बैंक्स, बट नंबर ऑफ प्लेयर्स आर गोइंग टू बी आल्सो स्मॉलर। फाइनेंस सेक्टर आपको 15% से ग्रो होंगे। अब उसमें क्या है कि आपके एक तरफ 70%
आपके पास PSU बैंक के पास है, 30% प्राइवेट सेक्टर बैंक के पास है। अब आपको समझने का है कि भाई PSU बैंक का 10 साल में अभी ये क्या है कि बहुत मरे पिटे हैं सब, तो वो कुछ हो जाएगा, थोड़ा बहुत बात अलग है। बट पर से स्ट्रक्चरली पीछे 10 साल में जो हुआ, आगे 15 साल में तो क्या होगा किसको मालूम है जी। एक हम एस्टिमेट ही कर सकते हैं, लेकिन जो ढंग से कंपटीशन हुआ 10 साल में और जो जीता, जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक जीते बहुत जोर से, ऐसा मुझे लगता है ये चालू रहेगा। और इसमें क्या होगा, अभी जो पुराने प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं उनको कॉम्पीट करने के नए प्राइवेट सेक्टर बैंक आ रहे हैं जो बहुत लीन मीन डिजिटली सेवी पेटीएम टाइप्स, ये बहुत धुलाई करेंगे। जो ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसको भी, तो न्यू एज प्राइवेट सेक्टर जैसे थर्ड टियर, तो उसमें क्या बहुत छोटे छोटे हैं, तो उसमें से देखने का है कि कौन कौन, अभी सब ये पब्लिक इशू आएंगे सबके, तो वहां से एक मतलब HDFC बैंक 2 और मतलब कुछ ऐसा नया कुछ निकलेगा जो कि मतलब आगे जाके जो काम HDFC बैंक ने 20 साल में किया, ये बैंक जो हैं यदि सक्सेसफुल होंगे तो 10 साल में करेंगे। तो वो आपका 1000 करोड़ से 3 लाख हुआ, तो 300 गुना 20 साल में हुआ, करीब 28-29% पड़ता है। तो वो जो 3 लाख करोड़ की जर्नी है, वो जो है ये कंपनी जो है ना 10-12 साल में करने वाली है या 15 साल में करने वाली है। तो दैट विल बी 35-40% कंपाउंडेड। मेरा तो एक सजेशन है कि भाई आपके पास एक कैबिनेट मिनिस्टर होना चाहिए जो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर होना चाहिए। वो जो पूरा का पूरा सेविंग्स, हालांकि फाइनेंस मिनिस्ट्री काम है, लेकिन एक मिनिस्टर होना चाहिए खाली सेविंग्स को बचा करके। अच्छा, पूरे, और कहाँ कहाँ जा रहा है, अभी कहाँ गोल्ड में जा रहा है, लैंड स्पेकुलेशन में जा रहा है। अरे एक ही लैंड के पार्सल को आप उसको 1 लाख रुपए एकड़, फिर उसको 5 लाख रुपए एकड़, फिर 1 करोड़ एकड़, उससे होना क्या है? उससे कोई वेल्थ तो क्रिएट नहीं हो रहा है, खाली स्पेकुलेशन हो रहा है। और इसके कारण से क्या हो रहा है, सबको घर का कीमत बढ़ते जा रहा है और वो घर खरीदने के लोग जो है गलत काम कर रहे हैं। तो ऐसा कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है, ये सब गलत काम होने से। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि जो इतना पैसे कमाए हम लोगों ने, और एक अपॉर्चुनिटी है कि हम जो है थोड़ा टैक्स डिसिप्लिन लेके आए। मतलब गवर्नमेंट तो चाह रहे हैं कि आप टैक्स भरें, लेकिन हम लोग खुद ही भाग रहे हैं वहां से। देखिए डिमोनेटाइजेशन हुआ, सबके सब पैसे वापस आ गए, मोरलेस दे कुडंट कैच। बैक आप देख रहे हैं स्वागत आपका सहारनपुर से। सनी है मेरे साथ फोन लाइन पर। नमस्ते सनी जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार मैडम, मेरे पास बाटा इंडिया का शेयर है 495 की रेट्स पर। इसके अलावा मैडम मैं यूनियन बैंक और IDFC बैंक में ट्रेडिंग टिप्स जानना चाहता हूँ सर से। ओके, तो प्रकाश जी के सामने रखते हैं आपका सवाल। एक तो बाटा जिसमें इन्हें नुकसान 26 रुपए 50 पैसे पर शेयर उठाना पड़ रहा है, और दूसरा यूनियन बैंक और IDFC बैंक में एक ट्रेडिंग टिप, इनके टेक्निकल चार्ट का एक एनालिसिस। प्रकाश जी, ओवर टू यू। लार्जर स्ट्रक्चर पर देखा जाए तो बाटा इंडिया मुझे लगता है ऐसी जगह पर है जहां से एक अपमूव मिल सकता है, ज्यादा गिरावट नजर नहीं आ रही है। ऑन द अपसाइड अगर चला भी जाएगा तो कहां तक, 540 से 560 वहां तक जाने की कोशिश जरूर कर सकता है। अगर इनको एक स्टॉप लगाना है तो स्टॉप लगाइए 400 रुपए का, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। दूसरा, मैंने आपका सवाल नहीं सुना। IDFC बैंक और यूनियन बैंक, इन दोनों में ट्रेडिंग के लिहाज से समझना चाहते हैं कि नजर किन लेवल्स पर होनी चाहिए? वेल, IDFC बैंक का अच्छा अपमूव मिला है लोअर लेवल्स पर, अगर डिप्स मिलती है तो खरीदना चाहिए। 62 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स हैं, अपर रीजन्स में टारगेट 70 है, लेकिन वक्त लग सकता है। रही बात यूनियन बैंक की, वेल चार्ट निकाल लेते हैं, वहां पर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 135 का है, बाय कर सकते हैं। टारगेट लेकिन 150 है, वहां पर उसके आसपास निकल सकते हैं। और इसी के साथ धन्यवाद प्रकाश जी, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। स्वागत आपका में, मुझे भी दीजिए यही इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आगे कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में नेहा आनंद के साथ। नमस्कार।